राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी लाइफ में कोई भी मुसीबत हो वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। आज की रीडिंग हम देखेंगे आपके पर्सन्स की करंट एनर्जीज़, वो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन है जो आपके माइंड के अंदर हर वक्त चलता है, आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। आप मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है। आपको बस एनर्जीज़ क्लेम करनी है। एनर्जीज़ क्लेम करने के लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है और हम देखेंगे आपके पर्सन्स की एनर्जीज़। कुछ भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए हो आप कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं उनका क्या है एनर्जीज़ आपके पर्सन की। देखिए पहला कार्ड आया है आई एम ग्रम्पी। बहुत गुस्से में है आपके पार्टनर्स। अब गुस्सा किया है वो हम टैरो से देखेंगे। और बताइए यूनिवर्स इनके पास पर्सन्स की एनर्जीज़ क्या है, जिनके लिए भी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज़ है। आई एम फीलिंग बोर, बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे हैं। देखिए कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे ना, ग्रम्पी बोर। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रम्पी और बोर फील कर रहे हैं। और देख लेते हैं स्लीपी, बहुत ज़्यादा स्लीपी, इनको स्लीप इश्यूज़ हो रहे हैं, ये सो नहीं पा रहे हैं। सरप्राइज्ड, देखिए सरप्राइज्ड। तो गाइज़ मुझे जो एनर्जीज़ यहाँ पे पिक हो रही है वो कुछ इस तरह से हैं कि आपके जो भी पर्सन जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, ग्रम्पी भी है, गुस्सा भी उन्हें बहुत ज़्यादा है। वो अपनी लाइफ में बोर फील कर रहे हैं, आपकी कमी का एहसास हो रहा है उन्हें। जब आप उनकी लाइफ के अंदर नहीं हो तो वो समझ पा रहे हैं कि आपका होना क्या था और आपका ना होना क्या है उनकी लाइफ में। वो रात को सो नहीं पा रहे हैं अच्छे से, जिसकी वजह से वो अपना काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जो भी जिस भी फील्ड से हैं वो वहाँ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हर टाइम आपके बारे में सोचते हैं। वो ना चाहते हुए भी आपकी तरफ एक पुल महसूस करते हैं, एक एनर्जी महसूस करते हैं जिसको वो भूल नहीं पा रहे। उनको है अफसोस है कि वो उन्होंने आपको छोड़ा और आपके लिए कोई डिसीजन बनाया, जल्दबाजी में कोई भी फैसला किया, तो उस चीज़ का उनको अफसोस है। अब देखते हैं टैरो से कि क्या एनर्जीज़ निकल के आती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए ये ग्रम्पी की एनर्जीज़ क्यों हैं। देखिए गाइस कार्ड आ गया है, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। 6 ऑफ सोर्ड्स है और एम्परर का कार्ड आया है यहाँ पे। और देख लेते हैं आई एम फीलिंग बोर को क्लैरिफाई कीजिए। बोर क्यों हो रहे हैं इनके पर्सन्स, बोर क्यों हो रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। बोर क्यों है ये पर्सन। देखिए टेम्परेंस का कार्ड, ठीक है आपको दिख रहा है कार्ड्स, देखिए। और देख लेते हैं स्लीपी। स्लीपी क्यों फील कर रहे हैं डिवाइन, मुझे ये भी बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर स्लीपी क्यों फील कर रहे हैं। गाइस कार्ड नीचे गिर गया है, वेट। देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखिए ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। पहले मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ। यहाँ पे एरीज बहुत प्रोमिनेंट है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, टेम्परेंस से सेजिटेरियस बहुत इंपॉर्टेंट है और नाइट ऑफ सोर्ड से लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नंबर्स बता देती हूँ। नंबर्स में है 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है, 14 इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। मार्च आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट है, अप्रैल प्रोमिनेंट है, जून इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जनवरी इम्पॉर्टेंट है, अप्रैल इम्पॉर्टेंट है, मई इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ महीने आपके डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं। कोई आपका बर्थडे आ सकता है या आपकी एनिवर्सरी, अगर आप मैरिड है तो आप देख लीजिएगा। आपके अकॉर्डिंग आपका घर का नंबर हो सकता है। किसी भी तरह से ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बर्थ डेट में ये नंबर्स आते होंगे या हो सकता है इन डेट्स पे आप कभी मिले हो इनसे। तो ऐसा जो भी सिचुएशन आप देख लीजिएगा। तो एनर्जीज़ कुछ इस तरह से हैं कि जो ये आपके पार्टनर्स हैं इन्होंने ईगो के चलते हुए, इनको ना घमंड बहुत था। इनको इस चीज़ का घमंड था कि इनके पास बहुत अच्छी पावर है, बहुत अथॉरिटी पर्सन है ये, बहुत इनके पास लीडरशिप क्वालिटी है, ये बहुत फादर फिगर रहे हैं, मतलब सबको बहुत सपोर्ट करके चलते हैं। मतलब इनके पास का इन्वायरमेंट और जितने भी लोग हैं इनके आसपास बहुत ज़्यादा इनको रिस्पेक्ट करते हैं और इनसे सलाह लेते हैं क्योंकि ये जिनकी जो पोस्ट है बहुत अच्छी पोस्ट है। ये कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, कोई भी आईटी सेक्टर में हो सकते हैं, मतलब इनकी जो पोजीशन है बहुत हाई है। तो इन्होंने अपनी ईगो की वजह से आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट और कंट्रोल किया है। इन्होंने कभी आपकी भावनाओं को नहीं समझा। आप देते गए हो, आपने बहुत इनको प्यार दिया, आपने कभी इनको प्रैक्टिकल होके डील नहीं किया। मतलब आपने जो भी किया वो दिल से किया है। आपने कभी ऐसा नहीं सोचा मेरा फ़ायदा किस चीज़ में होगा।
आपने अनकंडीशनल इनको बैलेंस किया, इनकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स थे आपने उन प्रॉब्लम्स के अंदर इनको सपोर्ट किया है, इनको अपने डिसीजन बताए हैं और सहारा दिया है, इनको बहुत ही पॉजिटिविटी दी है। जब भी अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम में होते थे आपने इनको सहारा दे के इनको इनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इनको एनकरेज किया है, सपोर्ट किया है। बट इन्होंने हमेशा आपको एज अ ऑप्शन की ट्रीट किया है। शुरुआत में इन्होंने इस तरह से आपको दिखाया कि ये आपका हमेशा सपोर्ट करेंगे, आपको फेवर करेंगे, लेकिन जब करने का टाइम आया इन्होंने नहीं किया आपके लिए, बस सिर्फ वो चीज़ दिखावा बन के रह गई। इनके और आपके बीच में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंसेस भी मुझे लग रहे हैं, आपके और इनमें बहुत एज डिफरेंसेस हैं। आपने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया क्योंकि इन्होंने अपनी ईगो के चलते हुए कभी आपके लिए स्टैंड ही नहीं लिया। तो जब आप एक पर्सन के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे और एक इंसान करता रहेगा तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि जहाँ पे अगर आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी तो आप मूव ऑन ही करोगे अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। कोई आपको बार बार कंट्रोल करेगा और ये कहेगा कि मेरे अकॉर्डिंग आपको चलना है, मेरे अकॉर्डिंग आप रहोगे, तो आप कब तक सुनोगे उस चीज़ को। तो आपने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी शांति के लिए आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, ट्रैवल करके आप आगे चले गए। तो अब आप अपनी लाइफ के अंदर खुश हो। इन्होंने प्यार दिया लेकिन उस प्यार के लिए स्टैंड नहीं लिया, लेकिन आपने भी सोच लिया अब जब मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है तो मैं क्यों रुकूँ इस रिश्ते के अंदर, तो आप चले गए इस रिश्ते के लिए। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें अनबैलेंस हो गई, आपकी फैमिली में, आपकी वर्क प्लेस में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई है क्योंकि इन्होंने आपकी लाइफ का, ज़िंदगी का सुकून छीन लिया, मेंटल पीस छीन लिया। टेम्परेंस के कार्ड से आपकी लाइफ में आपने तो बैलेंस कर लिया क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, ठीक है। आप ग्रोथ ओरिएंटेड हो, आप अकेले हो। अगर एक रिश्ता में आप छोड़ के आगे गए हो तो आप दूसरे रिश्ते में नहीं गए हो, आप अकेले हो और अपनी ग्रोथ पे, अपने करियर पे सक्सेस कर रहे हो। आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, भगवान को याद करते हो, पूजा करते हो, प्रेयर्स करते हो, तो भगवान उन चीज़ों को सुनता भी है, जिसकी वजह से आज भगवान ने आपको संभाल लिया है। आप गिर रहे थे तो भगवान ने आपको संभाला है, आपकी लाइफ में आपको पीस दिया है, सुकून दिया है। अगर ये एम्परर से ये जो पर्सन है इन्होंने आपका दिमागी सुकून और संतुलन छीन लिया तो भगवान ने आपको थाम लिया है, वहाँ पर आपका स्टैंड लिया है, आपको बैलेंस किया है। आपकी लाइफ में खुशियाँ बेशक नहीं है लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ भगवान ने आपको दिया है जिसकी वजह से आप बैलेंस हो। कम से कम आप को डिपेंडेंट इनके ऊपर एक टाइम पे हो गए थे, लेकिन अब आप अपने लिए स्टैंड लेना जान चुके हो कि आपकी वैल्यू क्या है। आपने खुद को प्रायोरिटी दे दिया है, आप अपने लाइफ में चेंजेस लाए हो और आपने इनके लिए खुद को डिटैच कर लिया है क्योंकि इनकी ईगो बहुत बड़ी है इनके लिए। नाइट ऑफ सोर्ड से आपने एक्शन लिया है, आप आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ के अंदर, मूव ऑन कर गए हो, लेकिन ये पर्सन की ज़िंदगी से सुकून छिन गया है। कल को पहले ये इनका ईगो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आज इनको क्लियरिटी मिल गई है कि अगर मैं किसी को डोमिनेट और कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं किसी को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे चला सकता हूँ, तो दूसरा इंसान भी मूव ऑन कर सकता है, उसको हक है। मैं किसी के ऊपर फोर्सफुली बार बार किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता हूँ। तो आपने अपनी लाइफ में बैलेंस बना के आप आगे बढ़ गए हो, जिस चीज़ की वजह से इनकी लाइफ का बैलेंस छिन गया क्योंकि इनको आपने सपोर्ट किया है, इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया है। तो जो छिना है इनका छिना है, आपका कुछ नहीं छिना है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे पिक हो रही है। 3 ऑफ पेंटिकल से इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। इनकी लाइफ में आप एम्प्रेस रहे हो। ये सीक्रेट रिलेशनशिप भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के अंदर कोई कमिटमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी आपने एफर्ट्स करे। आपने कोई डिमांड नहीं की थी कि मुझे कुछ चाहिए, बिना कुछ डिमांड के आपने इस रिश्ते पे आप आ गए, लेकिन फिर भी आप सामने वाले ने ना तो आपको वक्त दिया, ना आपको प्यार दिया, ना आपके लिए स्टैंड लिया। तो फिर आप क्या ही करोगे इस रिश्ते में रुक के। अब ये इस रिश्ते के अंदर कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, आपको बैलेंस करना चाहते हैं, खुद भी बैलेंस होना चाहते हैं, आपको अपना प्यार का कप ऑफर देना चाहते हैं। अब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या खोया है। अब ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं। अगर ये मैरिड है तो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म ये आपके साथ रहेंगे, बट ये तो आपके ऊपर डिसाइड करता है। ये आप सोच सकते हो कि आपको अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है। मैं तो आपसे यही कहूँगी, जो भी करें बहुत सोच समझ के करें। इन पर्सन की ईगो बहुत ज़्यादा है, तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। मैं आपके लिए गॉड से यही ब्लेसिंग्स प्रे करूँगी कि आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस आ जाए, पीस आ जाए। कम से कम आपकी लाइफ में दोबारा से आपका सुकून कोई ना छीन सके, जो कि इन पर्सन ने साफ साफ छीना है।
तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी अच्छा लगे तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा, वीडियो को क्लेम कीजिएगा, कुछ आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए हो। तो मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर ऑल, गॉड ब्लेस यू।